एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 1.3 को हम स्टार्ट करने से पहले कुछ 2-3 पॉइंटों पर बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है अपना परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें P/Q P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और जो Q की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। बस हल उदाहरण हम दे सकते हैं। उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? इसके उदाहरण है 5, इसके बटे में 1 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 2/3 कोई दिक्कत नहीं। 11/4 √25 इसका पूर्ण वर्गमूल निकल रहा है। वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 5। इसलिए यह भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से ये परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या में दशमलव आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव आने में कोई परेशानी नहीं है। जब उस बटे में कोई संख्या लिखेंगे दशमलव में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव आ सकता है। परिमेय संख्या अशांत आवर्ती की हो सकती है, शांत दशमलव प्रसार हो सकता है। इस तरीके से ये परिमेय संख्या हो सकती है। तो पहले परिमेय संख्या जो बटे के रूप में लिखी जा सकती है, जैसे 5 के बटे में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5, 2/3 11/4 √25 √25 का पूर्ण वर्गमूल होता है, क्या होता है? 5, इसलिए ये भी है। तो परिमेय संख्या अनंत हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। शर्त क्या है कि Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के बराबर। बस। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन्हें ऋण के अंदर लिखा जाता है और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। अब ऋण के अंदर लिखा जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि √25 को भी सब √25 ऋण के अंदर लिखा है तो ये अपरिमेय संख्या है। इसका पूर्ण वर्गमूल आ रहा है, अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 5 हो जाएंगे, इसलिए ये परिमेय संख्या है। ऋण के अंदर वो संख्याएं जिनका हम पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते, जैसे कि उदाहरण के तौर पर लेते हैं √3 √5 √105 √11 √17। तो ऐसी संख्या जिनका कभी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता और कभी निकलता ही नहीं, तो ऐसी जो संख्या होती हैं इन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक नोट कर लेते हैं। नोट क्या है? पाई को भी, जो पाई की वैल्यू होती है उसको, या पाई को एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे पाई एक अपरिमेय संख्या है। जैसे पाई का मान 3.14, फिर आगे पता नहीं इसके कितने कहीं मान तक निकाले जा सकते हैं अनंत। तो ये खत्म नहीं हो रहा। तो जो खत्म ही नहीं हो रहा तो उसको हम उसके संख्या के बटे में कैसे कोई चीज़ ले सकते हैं जो खत्म ही नहीं होगा? तो जो खत्म नहीं होता उनके बटे में हम नहीं लिख सकते, और जो नहीं लिख सकते तो वो आ जाती हैं अपरिमेय संख्याओं के नीचे। और भी उदाहरण से हम समझते हैं। ये तो टॉपिक क्लियर हो गया परिमेय अपरिमेय संख्या का उदाहरण देके समझा रहा हूँ। जैसे कि हमने रिपीट हो सकता है, जैसे किसी भी संख्या में हमने भाग लगाया और वो भाग देने के बाद 0.5 5 5 5 5 5 ऐसे आ ही जा रहा है, पर ये रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं? 0.5 पे बार। तो हम बार रिपीटेशन वाली भी संख्या है वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी। क्यों? जैसे रिपीटेशन हो रहा है, इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं। किस तरीके से? इसके नियम आगे आ सकते हैं, मैं आपको यहाँ वैसे ही समझा रहा हूँ कि जैसे अगर बार जितने बार होते हैं उनकी संख्या के नीचे जितने 9 लिखे जाते हैं, और जिन पर बार नहीं होता वहाँ 0 लिखा जाता है। तो ऐसे 0.5 है,
तो यहाँ हम लिखेंगे तो इसका अगर हम 0.5 का हम बनाएंगे परमेय संख्या के रूप में संख्या बनाएंगे 12, तो 1 पे 12 है तो 5/9, 1 पे 12 है तो 9 लिखेंगे। जैसे कि और भी कोई संख्या ले लें 0.56 पे 12, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 5699, तो ये भी हमने बट्टे के रूप में लिख दिया। और भी देखें, जैसे कि कोई मान लो 1567 ये है, तो फिर इसको कैसे लिखेंगे 567 0.567 तीनों पे 12, तो इसको कैसे लिखेंगे 567 नीचे 999। और कुछ संख्या ऐसी हैं जिसे 0.45 आ जाता है, ये 5 आ गया, भाग दिया हमने 0.4, 5 पे 4 और 5 रिपीट होता है, तो 5 के ऊपर 12 लगा दिए जो रिपीट हो रहा है। तो इसको हम कैसे बदल सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे कि ये 45 लिख लिया अपन ने पूरा का पूरा, और जितने में बार नहीं है उसको हम घटा देंगे, कितना 4, तो 4 को घटा देंगे। अब बार कितने पर है, ये 5 पे है, तो इसके नीचे 9 लिखेंगे, और जो 4 संख्या उसके लिए कितना लिखेंगे 0, तो ये बड़ा कितना लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 41/90। ये आगे सवाल आ सकते हैं इस तरीके के आवर्ती अंक वाले। तो इस तरीके से हम आवर्ती जो होती हैं उनको हम बट्टे में रूप ले सकते हैं, जो खत्म नहीं होता, चलता ही जाता, अलग अलग नंबर आते ही जाते, अलग अलग डिजिट रिपीटेशन नहीं होता, शांत भी नहीं होते, शांत चलते रहते हैं, वो संख्या होती है अपरिमेय संख्या। तो हम जो रिपीट होती हैं पॉइंट में भी आए कैसे भी आए बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, तो वो कैसे भी संख्या हो, कैसे भी लिखा जाए बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, वो सारी संख्या परमेय संख्या होती हैं, और जिनका हम ज़्यादातर रूट में रखी रहती हैं, और जिनका जैसे हम भाग लगाएं या वर्गमूल निकालें, तो उनका एक नंबर चलता ही रहता है, अनंत तक चलता रहता है। उनको हम अब कैसे डिफाइड करें, कहाँ तक जा रहा है, कितनी गणना चलती है, अनंत तक जा सकती है, ऐसी संख्याओं को हम बट्टे के रूप में नहीं ले सकते, इसलिए ऐसी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं होते हैं। परिमेय संख्या के डिस्कशन के बाद सहभाज्य संख्या। प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करने से पहले सहभाज्य संख्या को समझना बहुत आवश्यक है। सहभाज्य संख्या क्या होती है अगर समझ गए तो 1.3 का जब सॉल्यूशन करेंगे सवालों का तो आसानी से समझ में आ सकता है। तो सहभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में जैसे उनके फैक्टर करेंगे, खंड करेंगे, तो उनमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं आएगा, सिर्फ एक आएगा, गुणा एक को, यानी कोई भी उभयनिष्ठ आएगा ही नहीं। एक मतलब एक अंक आता है, एक अंक तो सब में होता ही है, और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना होगा। या ऐसा कहे कि सिर्फ एचसीएफ जो निकले, एचसीएफ निकलेगा ही नहीं, या कहे कि एचसीएफ एक होगा, तो वह सहभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। तो ऐसे जोड़े कौन कौन से उदाहरण समझते हैं, 3 और 5, 5 और 7, 14, 15, तो ऐसी संख्याएं डॉट 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 कोई भी हो सकती है। आप देख सकते हैं जिसका सिर्फ एचसीएफ एक निकले या एचसीएफ निकले ही नहीं, कोई भी फैक्टर कॉमन आए नहीं, एक के अलावा एक कॉमन आता है जो कि नॉर्मल बात है, एक तो सभी में कॉमन आएगा, तो एचसीएफ जिसका निकलता ही नहीं एक्चुअल में ये कह सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ सिर्फ एक होता है, एचसीएफ एक होता है, वो संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। इनमें सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, एक फैक्टर के अलावा, एक खंड के अलावा कोई दूसरा इनका फैक्टर हो ही नहीं सकता। मान लो कि इसमें देखो भाग दे के देखें तो एक का भाग जाएगा इसमें, और किसी दूसरी संख्या का जाएगा ही नहीं। जिसमें इसमें देखो 2 का जाएगा, इसमें 2 का नहीं जाएगा, इसमें 3 का जाएगा, इसमें 3 का नहीं जाएगा, यानी कॉमन फैक्टर ऐसा कोई आएगा ही नहीं जिससे दोनों संख्याएं या जो संख्याओं का समूह है वो विभाजित हो जाए। सिर्फ फैक्टर कितना हुआ, एक फैक्टर के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा, वो भी संख्या एक ही होगा, एचसीएफ एक ही होगा, तो वह ऐसी संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती है।
क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसमें मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या, ये मान के चल रहे हैं। वो परिमेय संख्या है, पर ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है तो बट्टे के रूप में लिखी जा सकती है। तो बट्टे के रूप में जो हम लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि ये एक सहअभाज्य संख्या है। कैसी है? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या से क्या तात्पर्य है कि a/b के रूप में जो लिखा है कि ऐसी संख्या है जिसका एक ही गुणनखंड है, वो एक संख्या। मैंने पहले समझाया हुआ इससे पहले, सहअभाज्य संख्या जैसे कि 3,4, तो ये 3/4 ऐसे लिखा हुआ है, तो सिर्फ ये एक से ही विभाजित हो रही है और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी और इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। जैसे 3/4, तो इसका जैसे ये सहअभाज्य संख्या है, बट्टे के रूप में है, परिमेय संख्या है तो बट्टे के रूप में ले सकते हैं। तो सिर्फ एक से विभाजित हो रही है संख्या, एक से 1, और किसी संख्या से विभाजित नहीं रही है। इसका दूसरा कोई भी खंड नहीं है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं जिससे ये संख्या कट सके, दोनों का एक गुणनखंड हो। तो हम मान के चल रहे हैं कि एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या में कैसे है, ये एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या मान लिया। अब हम इसका वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर ये बात याद रखना है कि सहअभाज्य माना हुआ है, तो वर्ग करेंगे, √5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका करेंगे तो a² हो जाएगा। b² बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? a²/5। इसका क्या अर्थ हुआ कि यहाँ 5 है, ये वाला 5 वो a² को विभाजित करता है। यहाँ 5 a² को विभाजित करता है। जब a² को विभाजित करता है तो a को भी विभाजित करेगा, तो a को भी विभाजित करेगा, यानी अपने इस a को विभाजित करेगा। अब हम कोई दूसरी संख्या मान लेते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर a की कोई वैल्यू मान लेते हैं जो इस संख्या को काट सके, ऐसी संख्या मान लेते हैं। माना क्या मान लेते हैं? a बराबर 5c। a बराबर 5c, इसको समीकरण का नाम दे दो। तब समीकरण 1 से तो b² बराबर 5c रखेंगे, 5c का वर्ग बटे 5। तो b² बराबर 5c का वर्ग करेंगे तो 25c² बटे 5। 25c² बटे 5। अब 25c² आ गया तो b² बराबर 25 को काट दो, 25 कितना आ गया? 5c²। c² की वैल्यू निकालेंगे तो b²/5। तो यहाँ क्या आ रहा है हमारी समझ में कि अब यहाँ जो 5 है वो b² को विभाजित करता है। जब b² को विभाजित करता है तो b को भी विभाजित करेगा। कौन? 5, तो b को भी विभाजित करेगा। अब हमारे इस b को, तो इसका क्या मतलब हुआ? जो 5 है बेटा वो हमारे a को भी विभाजित कर रहा है, b को भी विभाजित कर रहा है। पर लेकिन हम क्या मान के बैठे हैं कि
कि ये हमारा ए और बटे बी है वो सहअभाज्य है, यानी कि एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ एक अंक से, यानी एक ओनली वंस, एक से ही विभाजित हो सकता है, किसी और से विभाजित नहीं होगा। पर लेकिन हम क्या देख रहे हैं, एक और दो से, समीकरण एक और दो से हम क्या देख रहे हैं कि 5 है वो ए को भी विभाजित कर रहा है और बी को भी विभाजित कर रहा है। पर लेकिन हम क्या जानते हैं कि ए बटे बी सहभाज्य संख्या है जिसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। पर लेकिन हमें क्या पता चल रहा है कि 5 यहाँ पर है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमने जो माना है, क्या माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो गलत है। अगर √5, इससे ये साबित होता है कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने गलत माना है। ये समीकरण 1 और 2 से प्रूफ होता है। तो जब एक √5 एक परिमेय संख्या नहीं है तो फिर कैसी संख्या होगी ये एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आया? तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अर्थात समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से क्या होता है, 5 ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो 5 है ए बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। परंतु हमने क्या मान रखा है कि भैया हमारा ए और बी कैसे है, सहभाज्य है। सहभाज्य है यानी इनका तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होता ही नहीं है। जब होता ही नहीं है तो हमारी जो कल्पना है, क्या कल्पना है कि माना √5 एक परिमेय संख्या, ये कैसी गलत कल्पना है। तो गलत कल्पना है तो सही कल्पना क्या होगी, यही कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हमें क्या होता है, हमें विरोधाभास होता है। तो हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। तो इस विरोधाभास का क्या कारण है? इस विरोधाभास का कारण विरोध करता है ये 5 इसका क्या करता है विरोध, कि भैया ये सहभाज्य है, पर ये कह रहा है सहभाज्य है तो ये 5 ए बी को काटता है, और 5 ए बी को काटता है तो ये सहभाज्य नहीं है। सहभाज्य नहीं है तो इसका ये हमारी कल्पना है वो कैसी है, गलत है। तो ये विरोधाभास किसके कारण है? इस विरोधाभास का कारण हमारी गलत कल्पना है, हमारी गलत कल्पना है। क्या गलत कल्पना है कि कौन सी वाली, कि √5 एक परिमेय संख्या है। विरोध हो गया इसका। √5 एक परिमेय संख्या है, ये कह रहा है परिमेय संख्या है, सहभाज्य संख्या मानी हमने, पर लेकिन ये शुद्ध होता है 1 और 2 से कि भाई ये सहभाज्य नहीं है। सहभाज्य क्यों नहीं है? क्योंकि इसका 5 एक नया उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया तो ये सहभाज्य नहीं रहा, और सहभाज्य नहीं रहा तो ये परिमेय संख्या नहीं रही। तो अतः निष्कर्ष निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, है कि √5 एक जब परिमेय संख्या नहीं रही, इसका विरोध हो रहा है, तो कैसी होगी ये, एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध